हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में मैंने आपके जो प्रश्नावली 5.3 थी उसके क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने किए थे। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली वो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक होगी। फिर हम 15 से लेकर 20 तक कर लेंगे। 2 वीडियो का काम और है और जो ये प्रश्नावली है आपके एकदम क्या हो जाएगी, बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो 90 सवाल ने बोला क्या है आपके सामने, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग गुण 50 है। 7 पदों का योग कितना है, गुण 50 है। और 17 पदों का योग कितना है, 200 गुण 90। अब थोड़ा सोचो, 7 पदों का योग मतलब देखो 7 का वर्ग लिखा है, 17 पदों का योग भी 17 का वर्ग लिखा है, तो इसके प्रथम n पदों का योग याद करना है। तो पहली बात तो एपी के n पदों का योग क्या होता है, एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कहीं ना कहीं n की जगह n ही है क्योंकि n पदों का बोला है, तो कहीं ना कहीं a और d की जरूरत पड़ेगी। तो a और d आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। आप लिखेंगे दिया है, दिया गया है 7 पदों का योग, 7 पदों का योग जिसको S7 बोला जाता है, वो तो दे रखा है आपको गुण 50। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये तो आपको दे दिया और 17 पदों का योग और दे रखा है। 17 पदों का योग जिसको S17 बोला जाता है वो दे रखा है 200 गुण 90। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई समस्या है, केवल आपको ये दे रखा था जो हमने बात कर ली। अब आप सूत्र बता सबको एस एन का, आप लिखेंगे चूंकि एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब n की वैल्यू मेरे पास 2 है। एक बार तो मुझे n की जगह कितना रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा क्योंकि 7 पद है। एक बार मेरे को रखना पड़ेगा 17। तो पहले मैं 7 रख रहा हूं, तो ये बनेगा S7 बराबर n की जगह 7, तो ये 7 बटा 2 2 गुणा a का मान कितना है आपके पास नहीं है, तो इस a को a ही रहने दो क्योंकि a और d की जरूरत है ना। तो 2a प्लस n की जगह कितना 7, 7 माइनस 1 और d की जगह हो जाएगा d। S7 का मान आपको गुण 50 दे रखा, गुण 50 बराबर ये हो गया 7 बटा 2, ये 2a प्लस का 6d बढ़ जाएगा। सही बात है ना, बिल्कुल। और 7 गुण 50 को कितनी बार कैंसिल कर देगा, 7 बार। तो इधर बचा 7 बराबर में 1 बटा 2। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेते ये a प्लस का क्या बनेगा 3d बनेगा। 2 से 2 कैंसिल, तो a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण संख्या 1। ये आ गया समीकरण संख्या 1। कोई ज्यादा दिक्कत आपको करेगा नहीं, जो बात आपको दे रखी थी उसके हिसाब से कर लिया। तथा एक बार तो मैंने इस फॉर्मूले में 7 रखा, इस फॉर्मूले में मैं रख रहा हूँ 17, तो ये बन जाएगा S17 बराबर n का मान 17 बटा 2, 2a की जगह 2 है, n का मान कितना हो जाएगा 17, 17 माइनस 1 और ये d। S17 का मान 200 गुण 90 है आपके पास, बराबर 17 बटा में 2, ये बन जाएगा 2a प्लस का 16d। ठीक है, ये इसको कितनी बार कैंसिल करेगा, 17 बार कैंसिल करेगा क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है। तो 17 बराबर 1 बटा 2 गुणा, इसमें वापस 2 कॉमन आ रहा है, तो ये a प्लस 8d बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो a प्लस 8d बराबर आ जाएगा 17, समीकरण संख्या 2। पहली बात तो यहां तक देखो साहब, आपको बात समझ में आई या नहीं आई। आपको 2 चीजें दे रखी है, एक तो आपको दे रखा है इनके 7 पदों का योग, एक दे रखा है 17 पदों का योग। 7 पदों का योग है गुण 50 और 17 पदों का योग है 200 गुण 90। ठीक है, तो आपको एस एन का सूत्र पता है जो मैंने आपके सामने लिखा है। एक बार मैंने एस की एन की जगह क्या रखा, 7 रखा, तो 7 बटा 2 क्योंकि एन की जगह, बाकी सेम रखा है। और S7 का मान गुण 50 दे रखा वैसे। फिर मैंने 17 रखा, तो 17 के हिसाब से। अब यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया, और जब जब समीकरण 1 और 2 बनता है तो विलोपन विधि याद आ जानी चाहिए, क्योंकि समीकरण 1 और 2 में देखो a का विलोप हो रहा है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को क्या करना है, घटाना। तो एक तो है a प्लस का 3d बराबर में 7, a प्लस 8d बराबर में 17।
घटाते वक्त चिन्ह चेंज हो जाते हैं, आपको सबको पता है, ये माइनस और ये भी माइनस। तो ए से ए तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, ए से ए कैंसिल। ठीक है, ये प्लस का 8d नहीं, अब किसका हो जाएगा, ये माइनस का 8d। माइनस के 8d में से 3d जाएगा तो माइनस का 5d बचेगा, और -17 में से 10 जाएगा, -17 में से 7 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। तो d बराबर माइनस का 10 बट्टा माइनस का 5। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर, माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, d बराबर 10 बट्टा 5 का मतलब होता है d का मान कितना आएगा, 2 आएगा। मुझे नहीं लगता यहाँ तक भी कोई किसी बच्चे को कोई समस्या है किसी प्रकार की, एकदम इजी वे में काम हमने कर लिया आपके लिए। समीकरण 1 और 2 बनने के बाद तो इजी काम है। अब आप क्या करोगे, अब जो d का मान आया आपके पास, आप लिखेंगे d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, d बराबर 2 कौन से समीकरण में रखना है, 1 में रखने पर। और एक समीकरण कौन सा है आपके पास, a प्लस का 3d बराबर में है 7। तो a प्लस का 3 गुणा d का मान 2 बराबर में 7, a प्लस 3 को 2 से गुणा करोगे 6 बराबर में 7, a बराबर 7 प्लस का 6 उधर जाएगा माइनस का, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1। लो सर, यहाँ तक कहानी खत्म हो जानी चाहिए, ज़्यादा कोई समस्या वाली बात है नहीं। अब आपको AP के n पदों का योग निकालना। आप लिखेंगे चूंकि AP के n पदों का योग, क्या करना आपको, AP के n पदों का क्या करना है, योग निकालना। सूत्र सबको पता होना चाहिए, SN बराबर n बटा 2 और 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू d। अब n पदों का योग ही निकालना, क्योंकि इसने बोला n की जगह क्या रखो, n रखो, तो SN की जगह SN ही रहेगा, ये तो बन जाएगा SN, n की जगह n तो n बटा 2। ठीक है, 2 गुणा a का मान 1 है प्लस n की जगह n माइनस 1 और d का मान कितना है, 2 है। चलिए सर, तो ये SN बराबर n बटा 2 बनेगा, 2 को 1 से गुणा करोगे 2, 2 को n से गुणा करोगे 2n, 2 को 1 से गुणा करोगे माइनस का 2, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, तो SN बराबर n बटा 2 गुणा में ये क्या अंदर बचा है, 2n, 2n 2 से 2 कैंसिल, तो SN बराबर आ जाएगा n स्क्वायर। n से n को गुणा करोगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर। ये इस प्रश्न का हो गया सब फाइनल उत्तर। बोलो साहब, मैं मुश्किल सवाल नहीं कहूंगा, लेकिन सिंपल सा सवाल है, आपको लैंग्वेज के ऊपर पकड़ करनी पड़ेगी थोड़ी सी, सवाल को पढ़ना पड़ेगा, सवाल ने बोला क्या है उस हिसाब से समीकरण 1 और समीकरण 2 बने। समीकरण 1 और 2 बनने के बाद ये जो प्रोसेस चला है ये बड़ा, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाया तो d का मान आया, d का मान यहाँ रखा तो a का मान आया। अब AP के n पदों के योग का सूत्र यही होता है, तो n की जगह n नहीं रखना, क्योंकि n पदों का ही निकालना। और आप ध्यान से देखो, n स्क्वायर उत्तर आया, देखो n की जगह 7 रखो, 7 का स्क्वायर गुण 50, देखो ये योग गुण 50, n की जगह 17 रखो तो 17 का स्क्वायर 200 गुण 90। तो थोड़ा ध्यान रखना, कोई ABCD में इतना बड़ा सवाल आपसे पूछ लेना तो सीधा n स्क्वायर याद होना चाहिए आपको, थोड़ी बहुत ही बात चीज याद होगी ना। तो कोई पूछ लेगा 15 पदों का योग कितना होगा, तो 15 का स्क्वायर कर लो 225, सीधा उत्तर। ये माइंड सेट आपको क्लियर करना पड़ेगा, तब मजा आएगा आपको। कर लोगे ऐसी चीजें याद, पक्की बात है, कोई डाउट नहीं है ना, किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए आपको। जो 2 चीजें दे रखी थी, एक बार 7 दिया तो मैंने इस सूत्र के अंदर 7 रखा, 17 दिया तो मैंने इस सूत्र के अंदर क्या रख दिया, 17 रख दी। समीकरण 1 और 2 बने, 1 का 1 से विलोप हो रहा है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर d 2 आया, d का मान उठाकर समीकरण 1 में रखा तो a का मान आ गया, फिर ये प्रोसेस चला। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। अगर आपको ये सपोज देर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ कि ये जो SN बराबर आया है ना, ये n स्क्वायर है, ध्यान रखना है ना। अगर क्या बता कि बोर्ड के ऊपर दिखाई नहीं दे आपको, ज़्यादा नीचे चला गया वीडियो के अंदर तो आपको दिखाई दे देगा, साइड में लिख दिया SN का मान क्या आ गया, n स्क्वायर। और वैसे पता 2 से 2 कैंसिल हुआ तो n को n से गुणा करोगे तो n स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को जो सवाल संख्या हमने 9 किया बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ढंग का सवाल है, 3 नंबर के सवाल बनने के चांसेस रहते हैं, तो थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। इस प्रश्नावली में सवाल चेंज नहीं आते हैं, एज इट इज आते हैं, जैसे दे रखे वैसे के वैसे, तो प्रैक्टिस करें बढ़िया तरीके से, हो जाएगा आपसे काम। ठीक है, तो ये कर लो आप एक बार का बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आपको करवा दिया गया। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ। कौन सा क्वेश्चन, बोलो कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में खूब सारी लैंग्वेज आपको दे रखी है। मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूँ 2 सवाल है इसके अंदर। प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का क्या ज्ञात करना, आपको योग ज्ञात करना। 15 पद का मतलब है n का मान कितना हो गया, 15। पहली बात, आप एक बात बताना मेरे को, अगर मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ छोटी सी, जो साइड में यहाँ लिख रहा हूँ,
आप लिखेंगे चूंकि एपी के n पदों का योग, एपी के n पदों का योग। समझना साहब क्या कह रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वैसे मैं एग्जांपल करवा चुका हूं आपको, उदाहरण नंबर 15, और उसका सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ये होता है सूत्र। अब इस सूत्र में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, तो n का मान तो मेरे पास है कि 15 पदों का योग निकालना है n का मान, लेकिन a नहीं है और d नहीं है। और जब जब a और d नहीं होता है ना, a और d के टोटल 4 मेथड होते हैं निकालने। एक तो सीधा AP से, हमने खूब सारे सवाल किए। एक समीकरण 1 और समीकरण 2 बनता, अभी जस्ट पहले वाला सवाल 90 में बना। एक तीसरा मेथड an वाला ये था, इसका मेथड मैं आपको उदाहरण बता चुका हूं। एक चौथा मेथड आएगा अभी जस्ट अगले सवाल में, सवाल संख्या 11 के अंदर। इसके अंदर टोटल 2 पार्ट हैं। तो आपको इस पार्ट में करना क्या होता है, सबको पता होना चाहिए कि यहां n एक प्राकृत संख्या, ध्यान रखना n क्या है, यहां n एक प्राकृत संख्या है। अगर n प्राकृत संख्या है अर्थात n बराबर 1 2 3 ऐसे ऐसे करके कहां तक लग सकता हूं मैं n का मान। ये मैंने आपको उदाहरण नंबर 15 में ऑलरेडी बता दिया। जब जब आपको an दे रखा हो, an बराबर कुछ इस प्रकार का दे रखा हो, तब आपको a और d निकालने के लिए तरीका क्या करना, n की जगह एक बार 1 रखना। 1 रखने से फायदा क्या होगा, 1 रखने से फायदा साहब ये होगा कि 1 जैसे ही रखोगे तो a1 मिल जाएगा, और a1 ही एक्चुअल में उसका प्रथम पद होता है। a1 बोलो या a बोलो, बात एक ही, बात खत्म होगी। अब जब मैं n की जगह 2 रखूंगा तो मुझे a2 मिलेगा नहीं मिलेगा। अब a1 आ गया और a2 आ गया तो d आ सकता है। क्यों, d बराबर होता है a2 माइनस a1। तो इजी वे में काम हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। आप रखेंगे n बराबर 1 रखने पर, n बराबर कितना रखना साहब, 1 रखना। थोड़ा ध्यान देना इस समीकरण में जो दे रखा आपको, a की जगह a और n की जगह 1, तो a1 बराबर ये हो गया 3 प्लस का 4 गुणा n का मान कितना रख दिया मैंने 1, तो a1 बराबर 3 प्लस का 4 को 1 से गुणा करोगे 4, तो a1 बराबर 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। ये लो सर, ये a1 का मान आ गया, बाद में बात कर लेंगे इसके ऊपर। ये आने के बाद मुझे n बराबर कितना रखना चाहिए समीकरण में, 2। आप रखेंगे n बराबर 2 रखने पर n का मान कितना रखना, 2 इसी समीकरण में। तो a की जगह a, n की जगह 2, तो a2 मिलेगा 3 प्लस 4 गुणा n का मान कितना 2, तो a2 बराबर 3 प्लस 4 को 2 से गुणा करोगे 8, तो a2 का मान हो जाएगा 11। a2 का मान कितना हो जाएगा साहब 11। ये लो सर, क्या आपको यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ मुझे। ये बहुत जरूरी बात है। जब जब आपको an का मान दे रखा हो, an परिभाषित इस प्रकार कर रखा हो, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो n जहां पर भी n नजर आ रहा किसी रूप का हो जाए। अगला और बताऊंगा, अभी 9 माइनस कुछ करके है, मैं आपको बता देता हूं क्या है। 9 माइनस 5 है ना, वो माइनस प्लस स्क्वायर वगैरह कुछ भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो यहाँ n एक प्राकृत संख्या है, जब भी ऐसा कोई रूप आ रखा होगा, चाहे an आए चाहे sn आए, sn आएगा अगले सवाल में, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अर्थात n का मान 1 से लेकर अनंत तक हो सकता है, क्योंकि प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है। तो मैंने सबसे पहले रखा n बराबर 1, तो 1 रखूंगा तो a की जगह 1, ये n थोड़ा पैरों में लिखा, थोड़ा सा a से नीचे लिखा, बराबर में नहीं लिखा ना, बराबर में एक अलग चीज होती, थोड़ा सा n से नीचे लिखा। तो a1 बराबर 3 प्लस 4 गुणा, क्योंकि 3 की जगह 3 रहेगा, प्लस की जगह प्लस 4 गुणा n का मान 1, a1 का मान 7 है, और 2 रखने पर a2 का मान कितना आ गया। ये आपको पता है एक्चुअल में यही तो आपका a कहलाएगा। इसको मुझे प्रथम पद क्या देना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं, प्रथम पद a। तो प्रथम पद तो कितना आ गया 7 आ गया। मुझे चाहिए सार्व अंतर, क्या चाहिए, सार्व अंतर। सार्व अंतर d बराबर सूत्र में हो सकता है a2 माइनस का a1। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। तो d बराबर a2 कितना आया आपके पास 11 माइनस a1 कितना आया 7। मैं आपको कुछ बातें बता दूं, खूब सारे किताबों में खूब सारे टीचर 3-4 वैल्यू रखते हैं। मुझे नहीं लगता 3-4 वैल्यू रखने की जरूरत है।
कोई ज़रूरत नहीं, आप 2 वैल्यू रख दें क्योंकि काम हो जाएगा आपका। और डी का मान साहब यहाँ से कितना आ जाएगा 4। अगर ये हो गया तब सवाल खत्म है वैसे भी। तो जब जब आपको एन दे रखा है तो 1 रखना फिर 2 रखना, ऐसा प्रोसेस आपको करना। मैं अगले वाले सवाल में सेम सवाल करने वाला हूँ, अभी आप देखना। अब वैल्यू पुट कर दो वहाँ पर। वैल्यू पुट करोगे तो देखो साहब एस की जगह तो एस बिल्कुल, और कितने पदों का योग निकालना 15 का, तो एस 15 बराबर एन की जगह 15 बटा में 2 कोष्टक के अंदर 2 गुणा ए का मान कितना आया था, ए का मान आया 7, कितना ए का मान 7 प्लस एन का मान 15 माइनस 1 और डी का मान कितना आ गया 4 ये। तो एस 15 बराबर 15 बटा 2, 2 को 7 से गुणा करोगे तो 14 प्लस का 15 में से 1 जाएगा तो 14 गुणा में कितना 4। तो एस 15 बराबर ये आएगा 15 बटा में 2, ये बन गया 14 प्लस 14 को 4 से गुणा करोगे ये बन जाएगा 56। तो एस 15 बराबर 15 बटा में 2 गुणा में ये 70 है भाई, 14 और 56 कितना होता है 70। ये इसको काटेगा कितनी बार 35 बार। तो एस 15 बराबर 15 गुणा कितना 35। तो एस 15 बराबर गुणा करो, 15 को 5 से गुणा करोगे 75 आता है, हासिल गए 7 और 15 को 3 से करोगे 45 और 7 हो गए 52, 525 उत्तर है भाई इसका। ये लो सर 15 पदों का योग कितना आ गया 525। बोलो कोई डाउट हो तो बोलो, ये बताओ। मेन जो प्रोसेस है ना वो ये है, बाकी तो सूत्र है, ध्यान रखना। सूत्र वो ए एन वाला नहीं लगाना, एस एन वाले लगाना इसके अंदर, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो जब जब ध्यान रखना साहब आपको कुछ इस प्रकार का दे रखा है तो आपको यहाँ एन एक प्राकृत संख्या है, अर्थात एन का मान यहाँ से यहाँ तक होगा, एन बराबर 1 रखोगे तो ये आ जाएगा A1 का मतलब एक्चुअल में प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद कितना आ गया 7, क्योंकि प्रथम पद कहीं ना कहीं चाहिए। n तो है 15 पदों का योग, अब चाहिए d, तो d चाहिए तो n बराबर 2 रख दूं, क्यों, क्योंकि जिस दिन मुझे A2 मिल गया तो d का सूत्र बन जाएगा A2 माइनस A1। ये तो कितने सवाल हमने कर लिए, तो 2 रखा तो 11 आया, तो 11 में से 7 गया तो कितना बच गया 4। कोई समस्या किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एक नॉर्मल सा काम मैंने किया जो बार बार मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं। ठीक है, अभी मैं आपके सामने देखो इसका दूसरा सवाल और लिख रहा हूँ हाथों हाथ ही, आप सोचना कहाँ पर चेंज करना। एन बराबर 9 माइनस 5 एन देर का, पहले आप यह समझ लो, पहले इसमें बताओ कोई दिक्कत हो तो बोलो, किसी प्रकार की कोई समस्या का सर ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि एन का मान तो दूसरे सवाल में 15 है, बाकी ए और डी चेंज होगा वो मैं कर दूंगा। पहले बताओ मुझे, तो अब ये बताओ कोई दिक्कत है तो ऐसा, क्या आप ऐसा दे रखा होगा तो एन बराबर 1 एन बराबर 2 नहीं रख सकते क्या, गुणा बा करना, तो ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। देखो आप एक बार इसको आराम से मिटा दो इसको। अब मैं दूसरा करवाता हूँ आपको, इसका दूसरा सवाल क्या कह रहा है वो बताता हूँ। ठीक है, दूसरा सवाल समझना सर। दूसरे सवाल में यहाँ इतना ही चेंज किया है 9 माइनस का 5n। ठीक है, तो ये चेंज किया तो मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ चेंज कर दूँ। देखो जहाँ जहाँ चेंज होगा वहाँ कर रहा हूँ, बाकी तो मैं सेम टू सेम छापने वाला हूँ। ठीक है, ये लो, और यहाँ पर चेंज हो जाएगा। n का मान तो वैसे 15 ही है, लेकिन मैं तो भी मिटा देता हूँ एक बार के लिए। ये लो, अब समझो क्या करना। वही बात है, ये दो चाहे कुछ भी दो, एन एक प्राकृत संख्या ये रखना, n बराबर 1 रखो, केवल यहाँ मान चेंज हो गया बेटा, और कुछ भी नहीं। देखो इसमें देखना, तो a की जगह a, n की जगह 1 बराबर 9 माइनस 5 गुणा n की जगह कितना 1, तो a1 बराबर 9 माइनस का 5, तो a1 बराबर कितना आएगा 4। अरे भाई कितना आ गया, a1 का मान 4। कोई समस्या है क्या किसी प्रकार की, मान ही चेंज हुआ है केवल, बाकी तो मैंने 1 का 1 ही रखा। अब n बराबर 2 रख दो, क्या दिक्कत, रखो यहाँ 2, तो 2 रखोगे तो ये बनेगा a2 बराबर 9 माइनस 5 गुणा n की जगह कितना 2, तो a2 बराबर 9 माइनस 5 को 2 से गुणा करोगे 10, तो a2 का मान आ जाएगा माइनस का 1। पहली बात तो यहाँ तक बताओ कोई समस्या है क्या, कितना सिंपल सवाल हो गया। देखो ये आपको दे रखा था, चेंज कर दिया ना, पहले वाला में 3 + 4n था,
दूसरे वाले मैंने देखो 9 - 5 n से भी निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है n बराबर 1 रख दिया, फिर n बराबर 2 रख दिया, यहाँ काम खत्म। और जैसे ये आया तो दुनिया वालों ने इसको नाम दे दिया साहब, ये प्रथम पद है इसका, ये क्या है? प्रथम पद, जिसको a बोला जाता है। अब सार व्यंतर के लिए a2 - a1, तो a2 की वैल्यू कितनी? a2 की वैल्यू -1 फिर माइनस, और a1 कितना? 4। तो d बराबर, दो संख्याएं माइनस में जुड़ती है लेकिन चिन्ह किसका रहता है? माइनस का। तो -1 और -4, -5 हुआ या नहीं हुआ ये बताओ पहले। अरे बोलो, हुआ या नहीं हुआ? अब मान रख दो, तो आप रखेंगे s की जगह s, n की जगह 15, तो ये तो हो गया 15/2, 2 गुणा a का मान कितना? a का मान 4 प्लस n की जगह 15 -1 और d की जगह -5, तो ये बन गया आपके पास 15/2, ये बन गया 8 प्लस का 14 गुणा -5, तो 15/2 8, 14 को -5 से गुणा करोगे तो -70 आएगा ही, तो प्लस माइनस का हो गया। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 15/2 गुणा, ये -62 बचेगा, और 2 का भाग इसको काटोगे तो -31 बार जाएगा, और 15 गुणा -31, 15 एकम 15, और असल के 1 45 सर 1 46, वो भी माइनस का, तो ये आ गया S15 का योग। सही है ना? देख लेना, मैं चेक करूंगा, वैसे चिंता मत करो आप लोग, बिना श्योर हुए मैं वैसे उत्तरमाला में कभी कहता ही नहीं हूँ सही है या गलत। देखो आप एक बार समझो, मैं तब तक करता हूँ आपके लिए काम। उत्तरमाला चेक करके बताता हूँ आपको क्या है क्या नहीं। माइनस का 465 बिल्कुल सही, और पहले वाले का 625 आया था, नहीं 625 नहीं, 525 सही था ना? 525 पहले वाले, हाँ 525 आया था, सही है। 45 हुआ था, 52 हुआ था, बिल्कुल सही। बोलो सर, ये हो गया 10वां सवाल खत्म। कोई ज़्यादा माथा बच्ची वाला काम है नहीं, सिंपल सा काम हमने कर दिया। देखो पहले था, जब आपको ऐसा कोई एन परिभाषित दे रखा हो, तो ये तो उदाहरण में हमने सीख लिया। ये तीसरा मेथड है ए और डी निकालने। एक मेथड तो सीधा एपी से, दूसरा समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने वाला, फिर तीसरा मेथड, ये चौथा मेथड अभी आपके जस्ट अगले वाले क्वेश्चंस में आने ही वाला है। जब एस एन दे रखा हो, यहाँ ए एन नहीं करके एस एन दे देगा ना, तो उसका मेथड। 2 बातें याद रखनी है, जो आप याद रख लेना, बाकी लंबा चौड़ा काम उसके अंदर आपको नहीं करना। ठीक है, याद कर लोगे इतनी चीजें तो इसमें ध्यान रखना, जब ऐसा दे रखा हो n बराबर 1 रखो तो a1 मिल जाएगा, n बराबर 2 रखोगे तो a2 मिल जाएगा, a1 आपका प्रथम पद कहलाएगा, और a2 - a1 करोगे तो d आ जाएगा। d आने के बाद सूत्र लगाओगे तो a आ गया, d आ गया, n आपको ऑलरेडी वो दे देगा, 15 पदों का योग, 20 पदों का योग, 10 पदों का योग, 8 पदों का योग, 100 पदों का योग, वो उसकी मर्जी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हमें तो अपने मेथड से मतलब है, जो ध्यान रखना। तो ये हमने कर लिए 10वें के दोनों पार्ट एकदम बढ़िया तरीके से। एक बच्चे के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, आने लायक सवाल। कर लोगे, कोई समस्या नहीं आएगी ना? पक्की बात है, इतनी बात तो मान लोगे मेरी, बिल्कुल बिना देखे करना इसको। तो ये आपके सामने हाजिर है 10वें का दूसरा सवाल। आप एक बार ये देखें, अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना, वो आप अगर किताब के मेथड में देखोगे ना, जब आप उत्तरमाला चेक करोगे पीछे जाकर, आपकी आंसर शीट जो लिखी हुई है 5.3 के अंदर, अगर आप किताब वाले की तरह करोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। मैं आपको एक रामबाण तरीका बता रहा हूँ, एक लाजवाब तरीका इस क्वेश्चन को करने का। बाकी सवाल ने जो बातें बोली, खूब सारी चीजें पूछ ली इसने। देखो, यदि किसी एपी के n पदों का योग दे रखा है, पहली बात तो सवाल में आपको सीधा सीधा मेरे हिसाब से इस बात से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि एस एन का मान आपको दे रखा है। पहली बात तो ये बताओ, इस बात से सारे बच्चे एग्री हो क्या? क्यों साहब? क्योंकि बोला है n पदों का योग, और n पदों के योग को किससे डिनोट किया जाता है? एस एन से। अगर ये बोलता nवां पद, तो nवां पद क्या होता? an। या बोलता अंतिम पद, तो भी क्या होता? an। होता या नहीं होता? एग्री हो मेरी इस बात से? पक्की बात है ना? तो एस एन बराबर 4n - n² आपको दे रखा। अब जब ऐसा रूप बनता है तो आपको एक तरीका सिखाया गया। ये n जो है यहाँ एक प्राकृत संख्या है, ये एस एन है, ध्यान रखना।
ए एन नहीं, ए एन होता तो काम बहुत ईजी हो जाता, गड़बड़ी एस एन की वजह से। अब एस एन को ए एन में चेंज करना है, क्योंकि जो आप ए पी लिखते हो ना तो वो A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट ए एन वाले लिखते हो। आप अगर यहाँ 1 रखोगे तो ये S1 होगा, 2 रखोगे तो S2 होगा, 3 रखोगे तो S3 होगा, 4 रखोगे तो S4 होगा। ऐसा काम हमें नहीं करना। तो सवाल ने क्या बोला, पहली बात तो ये। अब कितने सवाल इसने पूछ लिए। इसका प्रथम पद क्या होता है साहब, प्रथम पद ए बोल दो या A1 बोल दो, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। अर्थात S1, इसका मतलब सर S1 ही A1 होगा क्या? मैं कहूंगा हाँ, कहीं ना कहीं कुछ बातें ध्यान रखनी, मैं आपको याद दिला दूंगा। ठीक है सर। प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पद कौन से होते हैं? एपी के दो पद कौन से होते हैं? पहला पद होता है A1, दूसरा होता है A2। तो उन दोनों को जोड़ना। इसका मतलब सर A2 भी निकालना पड़ेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। और आगे पूछ लिया दूसरा पद क्या, तो दूसरे पद का मतलब हो गया A2 निकालना। इसी प्रकार तीसरा पद भी निकालना, 10वां भी निकालना, और nवें पद भी आपको ज्ञात करना। अब ये तो बात कंफर्म होगी ना, आप कोई भी पद निकाल सकते हो अगर आपके पास प्रथम पद और सार अंतर आ जाए, ए और डी आ जाए। अब जब ए और डी की बात आई गई है तो हाथों हाथ 4 दिमाग में मेथड। पहला सीधी एपी से, दूसरा समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने वाला, तीसरा जस्ट अभी सीखा था एन वाला। अब एस एन वाले से A1 A2 कैसे निकलेगा वो बात ध्यान से सुनना सर। थोड़ी सी आप जो चीजें ध्यान रखनी है, मैं यहां लिख रहा हूं, यहां n एक प्राकृत संख्या, यहां n एक प्राकृत संख्या है, अर्थात n बराबर कहां से लेकर कहां तक, 1 2 डॉट डॉट करके कहां तक, अनंत तक। कितनी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो 2 मान रखने वाले हैं पहले। ठीक है, फिर मैं बात बताता हूं। पहले वाला काम आपको बता जो रखना है। आप रखेंगे n बराबर 1 रखने पर, n का मान कितना रखना चाह रहे हैं आप, 1 रखना चाह रहे हैं। इसके ऊपर सोचना सब। तो s की जगह s, n की जगह 1, तो S1 आएगा बराबर 4 गुणा n की जगह 1 माइनस n की जगह 1 और 1 का आप क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो S1 बराबर 4 को 1 से गुणा करोगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो S1 बराबर आ जाएगा 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3। मेरे को नहीं लगता यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या होनी चाहिए सर, क्योंकि जो जानकारी इसने दी वो जानकारी मैंने आपके सामने लिख दी है कि Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर है। अब पहले वाले में an था, यहाँ Sn है, कोई दिक्कत नहीं। an वाले में थोड़ा काम क्या था, इजी था। अरे इजी कैसे, हमारे जितनी भी एपी होती है ना वो A1 और A2 ही होती है, क्यों, A1 वाला प्रथम पद कहलाता है, और Sn A2 माइनस A1 करने से D प्राप्त हो जाता है, और A और D आ जाता है ना, लगभग एपी का काम हो जाता है, ऑलमोस्ट काम आप कर लेते हो। तीसरी बात, कुछ काम ऐसा है कि अब Sn वाली एपी बन रही, देखो S1 आया, अभी 2 रखूंगा तो S2 आएगा, 3 रखूंगा S3 आएगा, मैं तो 2 ही रखूंगा, S1 और S2। ठीक है, लेकिन मेरे पास एपी ये तो S1 का मतलब है कि प्रथम पद का योग, S2 का मतलब है 2 पदों का योग, लेकिन मैं तो 2 पदों का योग नहीं चाह रहा हूं ना, मेरे को पहला पद और दूसरा पद चाहिए, फिर मैं बात करूंगा आगे की। चलिए साहब, यहां तक काम हो गया बिल्कुल। इसके बाद आप रखेंगे n बराबर 2 रखने पर, n बराबर कितना रखेंगे आप, 2। तो 2 रखेंगे तो ऊपर सुनना सर, देखो s की जगह s, n की जगह 2, तो ये 4 गुणा n की जगह 2 माइनस, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो S2 बराबर 4 को 2 से गुणा करोगे 8 माइनस 4 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो साहब S2 का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 4। शायद यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये तो मुझे पक्का पता है। ठीक है, जगह की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहने वाली है, तो मैं एक एक चीज़ के लिए आपके थोड़ी थोड़ी जहाँ जहाँ जगह मिल रही उस जगह को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हमें सवाल में ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी। पहली बात तो यहाँ तक आप आराम से समझ लो कि कोई दिक्कत है क्या। हमें Sn बराबर दे रखा है n पदों का योग, यानी Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा, ये दे रखा है। यहाँ पर भी n एक प्राकृत संख्या, तो n बराबर 1 2 3 अनंत तक हो सकता है। n बराबर 1 रखा तो S1 का मान कितना आया, 3। जहां जहां n था वहां 1 रख दिया।
फिर n बराबर 2 रखा तो S2 का मान कितना आ गया 4। ये S1 और S2 आया, जल्दबाजी में इसको प्रथम पद मत बोल देना, अभी हो जाएगा मैं बता दूंगा। और ये कोई A2 माइनस A1 नहीं। अब गलती क्या हो रही है, ये जो AP बननी शुरू हुई है ना वो S1 S2 S3 S4 डॉट डॉट S7 वाली बन रही है, लेकिन हमें तो AP A1 A2 A3 वाली चाहिए। तो आपके लिए एक मैंने फॉर्मूला बताया था, आपको बताओ तो आप लिखेंगे चूंकि an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। क्या साहब मैंने ये सूत्र बताया था आपको? क्या मैंने ये नोट में डाल के आपको बताया था? इस सूत्र की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब भी आपको Sn दे रखा है तो दो बातें आप याद रख लें, जो मैं आपके लिए ऊपर यहाँ स्टार लगा के लिख रहा हूं। दो बातें कौन सी हमेशा याद रखना? A1 का मतलब होगा हमेशा S1, याद रख लोगे बिल्कुल। और A2 का मतलब होगा हमेशा S2 माइनस S1। ये अगर आप दो बातें याद रख लेंगे तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब, ये मेरी गारंटी है। ये चीज आप ध्यान रखें। अगर आपको ये S वाली सीरीज ऐसे दे रखी है, पदों का योग दे रखा है, तो आपको अगर A1 चाहिए तो A1 का मतलब हमेशा ही वो S1 के बराबर होगा, और A2 चाहिए तो हमेशा S2 माइनस S1 होगा। ये क्या से बना सूत्र मैं आपको बता देता हूं। आप सोचें A की जगह 1 रखें, तो यहाँ A की जगह 1 रखोगे तो A1 बनेगा बिल्कुल। ये क्या बनेगा? S1 बनेगा। ये बनेगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 तो जीरो ही हो गया ना। तो A1 किसके बराबर आ गया? S1 के बराबर आ गया। फिर आप 2 रखो, तो 2 रखोगे तो ये A2 बनेगा, और ये बनेगा S2। देखो S2 बनेगा 2 रखने पर, लेकिन 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, तो A2 बराबर S2 माइनस S1। ये ना देखो S2 माइनस S1। इसका मतलब सर अगर मुझे 10वां पद चाहिए तो कहीं ना कहीं मैं ये लिख सकता हूं कि A10 बराबर S10 माइनस 10 माइनस 1 9। इसका मतलब सर A10 बराबर S10 माइनस S9 होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल। इसका मतलब सर 19वें का मतलब हो जाएगा A19 बराबर S19 माइनस S18 होगा। बिल्कुल। क्या सर मैं ये भी कह सकता हूं क्या A25 बराबर S25 माइनस S24 होगा? एग्जैक्टली बात सही है। ये चीज पकड़नी है आपको। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मुझे तो एस वाले से मतलब ही नहीं है भाई। मेरे पास जो भी सवाल होता है ना उसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन मिलकर आता है मेरे को। वो सॉल्यूशन से मेरे पास ए और डी आ जाए। मुझे अगर किसी एपी का ए और डी पता है ना तो मुझे नहीं चाहिए कुछ चीजें, मैं उसमें संतुष्टि धारण कर लूंगा। मैं मेरे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, आप अपने आप ही उत्तर निकाल लोगे। ये जितनी बातें इस सवाल के अंदर पूछी गई है ना, मैं उसको छोड़ रहा हूं, आप छोड़ दें। वो सारी चीजें आपके पास अपने आप चलकर आएगी। सर देखो मैं ऐसे निकल रहा हूं, मैं देखो सर ऐसे निकल रहा हूं, मैं देखो सर ऐसे निकल रहा हूं, सारी चीजें आ जाएगी। आपका मेन फोकस है जो आपको एसएन दे रखा है उसमें S1 और S2 निकालने का। S1 और S2 निकाला, ये निकल जाएगा क्योंकि n बराबर 1 रखोगे तो S1 आ जाएगा, n बराबर 2 रखोगे तो S2 आ जाएगा। जैसे ही S1 और S2 आ गया तो मेरे पास ये आ जाएंगे A1 और A2। क्यों सर A1 और A2 कैसे आएंगे? तो मैं कहूंगा A1 ही तब अपना क्या होता है? S1 होता है। तो A1 को मैं S1 कह दूं, मतलब जो S1 का मान है 3, वही तो A1 का मान है। ओ सर इसका मतलब प्रथम पद भी 3 हो गया। मैं कहूंगा बिल्कुल बात सही। तो सर फिर वो A2 क्यों निकाल रहे हो? तो सार्वंतर कैसे निकलेगा भाई? सार्वंतर D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। ओ सर इसका मतलब सर S2 माइनस S1 करना पड़ेगा। मैं कहूंगा एग्जैक्ट, आप सही जा रहे हो। D के लिए आपको S2 माइनस S1 करना पड़ेगा, तो A2 के लिए S2 माइनस S1 करना। आप ये दो बातें याद कर लें, मैं लिख देता हूं, याद कर लें इसे। अगर आपको ये याद हो गई तो आपके लिए काम बहुत इजी हो जाए, इस सूत्र की जरूरत भी पड़ेगी नहीं। तो इसका मतलब सर ये हो गया कि मैं कह सकता हूं कि इसका अगर मुझे प्रथम पद निकालना है, क्या निकालना है? प्रथम पद, जिसको मैं ए भी बोल सकता हूं, यानी उसको मैं S1 भी बोल सकता हूं। तो इसका जो प्रथम पद आएगा साहब, वो प्रथम पद S1 का मान कितना है? 3। इसको मैं साहब ब्रैकेट में कर रहा हूं बंद। ये लो सर, क्योंकि एक सवाल खत्म हो गया। देखो ये रहा प्रथम पद खत्म। प्रथम दो पदों का योग क्या? अभी तो मैं प्रथम पद निकाल रहा हूं, अभी मैं सार्वंतर निकालूंगा इसका पहले तो। ठीक, अभी मैं दूसरा पद निकाल रहा हूं इसका, क्योंकि बिना दूसरे पद के तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो दूसरा पद A2 बराबर S2 माइनस S1। आप इस सूत्र को बिना सोचे वो याद कर लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी सवालों के अंदर। तो मैं यहां से A2 निकाल देता हूं। तो A2 बराबर S2 का मान कितना है सर? S2 का मान आया है 4, माइनस S1 का मान कितना आया है? 3। तो मैं कह सकता हूं कि A2 का मान आ जाएगा कितना? 1।
ये लो सर, पहले बात तो ये बताओ मेरे शेर और शेरनियों को यहां तक बात समझ में आई या नहीं है। मैं आगे सवालों में नहीं जा रहा हूं। मेरे को तो जब ये S1 और S2 निकल जाएगा तो मेरे को प्रथम पद निकालना, तो S1 आ जाएगा। दूसरे पद के लिए S2 माइनस S1, तो 4 माइनस 3, अब दूसरा पद आ गया। अब मैं इसका सारवंतर निकाल लूं, बिल्कुल सर। अब तो मुझे सारवंतर निकालने से कोई रोक भी तो नहीं सकता ना। तो सारवंतर D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस का A1, बिल्कुल होता है सर। तो D बराबर A2 कितना 1, A1 कितना, ये रहा देखो, A1 का मतलब यही होता है 3 है। तो D बराबर आ जाएगा माइनस का 2। ये लो सर, पहली बात यहां तक देखो आप सवाल को आराम से। थोड़ा लेंथी सवाल है रे, मजेदार सवाल है, नई चीजें आती है ना, मजा आना चाहिए आपको। ऐसे बहाने मत बनाया करो, ऐसे थक जाए मत करो कि सर कैसे होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल नया आता ना, उस प्रॉब्लम को फेस करने से हथौत लड़ जाया करो, सर हम कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस सूत्र को आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आप तो एक ही बात ध्यान रखें, A1 S1 के बराबर होगा, A2 बराबर S2 माइनस S1 होगा, A2 बराबर S2 माइनस S1, और A1 S1 के बराबर होगा। और इस सीरीज से मैं 1 रखूंगा तो S1 आ जाएगा, 2 रखूंगा तो S2 आ जाएगा। तो प्रथम पद A S1 के बराबर होगा, जो 3 हो गया क्योंकि S1 का मान 3 है। तो S1 और A तो बराबर, इसने लिखा भी अर्थात S1, ठीक है। फिर दूसरा पद निकाला A2, तो S2 माइनस S1, ये याद कर लो, S2 माइनस S1, इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो S2 कितना 4, S1 कितना 3, तो ये हो गया 1। सारवंतर के लिए A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू 1, A1 की वैल्यू ये है, ध्यान रखना, देखो ये 3, तो माइनस का 2 आ गया। अब ज्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। अब आपसे जो जो पूछा गया ना, प्रथम पद ये तो मैं निकाल चुका हूं। अब मेरे से पूछा गया प्रथम 2 पदों, आपको पता है एक उत्तर तो ये भी हो गया, देखो ये क्यों, ये रहा देखो दूसरा पद क्या है, तो यही तो है दूसरा पद A2, एक आ गया देखो, प्रथम 2 पदों का योग, ठीक है। तो 2 पदों का योग बराबर 2 पदों का योग बराबर A1 प्लस क्या हो जाएगा A2। 2 पद यही तो होते हैं एपी के, A1 प्लस A2। तो A1 का मान कितना आया था 3, प्लस A2 का मान कितना आया था 1, ठीक है। तो प्रथम जो 2 पद आए उनका योग कितना आ गया 4। ये लो सर, ये भी काम खत्म कर दिया। आगे का काम क्या बोला, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद आपको निकालना, तो A3 आपको निकालना। A3 का मतलब A प्लस 2D होता है, क्या दिक्कत है। अब किताब वाले ने A3 को क्या लिखा आपको पता है, इस सूत्र से S3 माइनस S2, आप n की जगह 3 रख के देख लो, S3 माइनस S2 आएगा। हम क्यों काम करें, हमें S3 कहाँ जरूरत है कहीं S3 लेने के लिए वापस n बराबर 3 रखो, क्यों माताबच्ची करूंगा। मेरे पास तो A3 का मतलब होता है A प्लस का 2D, मैं सीधा डायरेक्ट पे जाऊंगा। तो A3 बराबर A का मान 3 है, प्लस का 2 गुणा D का मान कितना है माइनस का 2, ये लो सा माइनस का 2। कोई समस्या भी नहीं आएगी, तो मैं कह सकता हूं कि A3 बराबर 3 प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से गुणा करोगे 4, तो तीसरा पद आ जाएगा माइनस का 1। कितना आ जाएगा तीसरा पद माइनस का 1। आपसे पूछा गया था तीसरा पद, तो ये निकाल दिया। अब क्या पूछा गया 10वां पद, ये लो सा, क्या दिक्कत है, हम तो फोड़ देंगे इस सवाल को। देखो ये रहा 10वां पद, 10वें का मतलब बोल दो फटाफट, A प्लस का 9D। क्यों मैं S10 माइनस S9 लिखूंगा और मुझे 10 रखना पड़ेगा, ऐसा काम करना ही नहीं है मेरे पास। तो पहले वाला सवाल बन गया, अब जो 5.2 में हम करा करते थे। तो A10 बराबर A का मान कितना 3 प्लस 9 गुणा D का मान कितना है माइनस का 2, ठीक है। तो S10 बराबर 3 माइनस का 18 हो गया, प्लस माइनस माइनस 18, तो A10 बराबर ये माइनस का 15 होगा। भाई आप चेक कर लो, ये तो आपको कम से कम इतने गुणा भाग तो आपको आ जाने चाहिए कि कोई ज़्यादा दिक्कत करेगा भी नहीं। ये लो, अब आपसे nवां पद पूछा है, बिल्कुल nवां पद पूछा है तो क्या दिक्कत है, तो आप लिखेंगे an बराबर, nवां पद क्या होता है n ही तो होता है। ये लो सर, कोई समस्या नहीं, n की जगह n ही रखना, बिल्कुल n की जगह n रखना। तो an बराबर a का मान कितना, a का मान तो वही है सदाबहार चल रहा है 3 प्लस n का मान n माइनस 1, d का मान माइनस 2। तो an बराबर 3, माइनस 2 को n से गुणा करोगे तो माइनस का 2n, माइनस 2 को माइनस 1 से गुणा करोगे तो प्लस का 2,
तो ए एन बराबर 3 और 2 हो गया 5, 5 माइनस का 2n। ये लो सवाल खत्म। कितना मजेदार सवाल था। आप एक बार चेक करो इसको, देखो समझो, मैं आपके लिए उत्तर माला चेक करता हूं क्या है। ठीक है, तो S1 का मान 3 आया, S2 का मान 4 आया बिल्कुल। A2 का मान कितना आया, 1 आया था ना, A2 का मान ये रहा 1। इसने देखो S2 माइनस S1 से किया। और तीसरा पद S3, ठीक है, S3 इसने 3 निकाला और तीसरा पद इसने A3 निकाला था। A3 इसके कितना आ रहा है, -1, हमारे -1 आया बिल्कुल। फिर इसने 10वां पद निकाला S10 माइनस S9 से, हमने दूसरे तरीके से निकाला, -15 आया, -15। फिर इसने nवां पद निकाला इस सूत्र से, हम तो ये सूत्र है ना, देखो 5 माइनस 2n। आप उत्तर वाला चेक कर रहे हैं ना पीछे, आपको मेरे वाला तरीका बहुत ज्यादा समझ में आएगा किताब वाले की वजह, क्योंकि मैं आपको उसी तरीके में डाल दिया वापस जो पहले हम पढ़ रहे थे। आपको करना क्या, मैं आपको एक सीधी सिंपल सी रामगढ़ी बता दूं। पहले ये काम, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 1 रखोगे तो S1 आएगा, 2 रखोगे तो S2 आएगा। तो S1 और S2 आने के बाद का काम क्या है, आपको याद होना चाहिए साहब कि A1 ही हमेशा S1 होगा। तो A1 ही हमेशा S1 होगा, 3 मैंने बोल दिया। दूसरा पद निकालना S वाली सीरीज से, क्योंकि हमारे पास जो AP होती है ना, A1 A2 A3 ऐसे होती है, तो वो होगी S2 माइनस S1। तो S2 कितना, S2 माइनस S1, तो S2 4 है और S1 3 है, तो 1 आ गया। अब A1 आ गया और A2 आ गया, तो सार अंतर A2 माइनस A1 माइनस का 2 आ गया। अगर A और D आ गया ना, ये आ गया और ये आ गया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, प्रथम दो पदों का योग A1 प्लस A2। देखो प्रथम पद तो निकाल लिया, ये उत्तर रहा। फिर बोला था कि प्रथम दो पदों का योग A1 प्लस A2, तो A1 का मान 3, A2 का मान 1, दोनों को जोड़ दिया 4 आ गया। फिर बोला था दूसरा पद क्या, दूसरा पद ये रहा, देखो यहां निकाल दिया दूसरा पद। फिर इसी प्रकार तीसरा पद निकाल, तीसरे का मतलब होता है A प्लस 2D, हम कोई फॉर्मूले पर नहीं जाएंगे, A प्लस 2D से गुणा करते गए -1 आ गया। फिर बोला 10वां पद, तो A10 बराबर A प्लस 9D होता है, ये तो सीख रहे मानसपुर दो, गुणा भाग करते गए -2। फिर बोला nवां पद, तो AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह n रखा क्योंकि nवां पद ही बोला, और A और D का मान रखा 5 माइनस 2n आ गया। कहानी खत्म यहीं पर। मुझे तो नहीं लगता किसी बच्चे को कोई समस्या होनी चाहिए। अभी भी समस्या है तो फिर तो मामला गड़बड़ है। इतना बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया, किताब में नहीं लिखा, किसी किताब में नहीं। किताब वाले की तरह करवाता तो हालत खराब हो जाती। तो ये दो चीजें याद करने लायक है, A1 S1 बराबर होंगे और A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1 कर दे। ये इस फॉर्मूले से आ रहे हैं, बाकी किसी से फॉर्मूले से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी ये मेथड सदाबहार है, क्योंकि A और D आने के बाद आप कोई भी पद निकालोगे ना, आपको ज्यादा टेंशन लेनी ही नहीं। क्योंकि आप एक सोचो ना, अगर सपोज यहाँ 10वां बोला, अगर आपसे अभी 20वां पद बोलता ना कि इसका 20वां पद निकाल दो, तो 20वें पद का मतलब अगर इस सूत्र से जाते हैं ना, तो इस 20वें पद का मतलब होता है S20 माइनस S19। अब S20 का मतलब n की जगह पहले 20 रखो, S19 का मतलब n की जगह 19 रखो, फिर गुणा पा करो, फिर दोनों घटाओ। क्यों माता बच्ची कर रहे हो? तो वरना तो मैं सीधा सीधा 20वां पद बोलता A प्लस 19D, A प्लस 19D, ये रहा साहब A और ये रहा D, उठा के वैल्यू पटको और गुणा पा करो, बात खत्म। बात समझ में आई या नहीं आई? मैं कोई मेथड में चेंजेस नहीं करना चाह रहा, मैं आपको सेम मेथड में चला रहा हूं। ठीक है, तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को जो क्वेश्चन नंबर 11 हमने किया एकदम बेहतरीन तरीके से आपके क्लियर हो गया होगा। एक एक चीज मैंने लिखी, सारे पर्सन इसके अंदर आ गए जो जो आपको मिलने चाहिए। प्रथम पद ये रहा, प्रथम दो पदों का योग ये रहा, दूसरा पद ये रहा, देखो दूसरा पद A2 का मान, तीसरा पद ये रहा, 10वां पद ये रहा, nवां पद ये रहा, बात खत्म। मैंने हर जगह आपके ब्रैकेट बना रखे हैं, उत्तर लिख रखा है। तो उम्मीद है ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सवाल को यहीं खत्म कर रहा हूं। अगली स्लाइड में लाता हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, 3 सवाल है जो ज्यादा बड़े नहीं, सीधा सिंपल सा आपको योग याद करना, आराम से इसको योग याद कर लेंगे आप। इस सवाल को 2-3 बार प्रैक्टिस करना, मजा आएगा। ये चीज आप याद कर लेना, A1 S1 के बराबर होगा, A2 S2 माइनस S1 होगा, इतनी बात आपको ध्यान रखनी। बाकी इस फॉर्मूले में ज्यादा जाना मत, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया, लिख दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ फॉर्मूले से है। बाकी आप किसी से ही करो, कोई गलत नहीं। एक बार आप आराम से 11वें का सॉल्यूशंस देखें। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। मतलब आपको 40 धन पूर्णांक लेना है, लेकिन उसमें भाग किसका जाना चाहिए, 6 का जाना चाहिए। पूर्णांक तो प्लस का भी होता है, माइनस का होता है, लेकिन आपको धन पूर्णांक लेना है तो आपको यहाँ पर एक AP बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी साहब, एक AP आपको बनानी पड़ेगी। मैं आपके लिए AP बना देता हूँ। विभाज्य किससे होना चाहिए, 6 से, तो 6 से 6 विभाज्य होता है, और कौन होता है, योग याद करना है, इसका मतलब प्लस फिर 12, 2 ही लिख रहा हूं मैं, तो ऐसे ऐसे करके
कहाँ तक, 40 तक। पहली बात तो ये बताओ आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। आपको 40 धन पूर्णांक लेना है, इसका मतलब n का मान कितना, 40 है। अब लास्ट का मुझे पता नहीं कौन होगा, मैं तो कह रहा हूँ 40 पदों तक, ठीक है, 40 पदों तक ये लिख रहा हूं। तो पूर्णांकों का योग याद करना, योग का मतलब प्लस होता है, जो 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य मतलब 6 का भाग जाना चाहिए, तो 6 में 6 का भाग जाता है, 6 के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 24, ऐसे पूरे नहीं लिखने। दो क्यों लिख, पहला क्यों लिख दिया, क्योंकि ये प्रथम पद है, इसमें से ये घटाऊंगा, सार में अंतर आ जाएगा, पदों की संख्या 40 होगी, तो ऐसे निकालने में कौन सा माता बच्ची वाला काम, तो इजी वे में काम हो जाएगा। ये लाइन आपको समझना जरूरी। तो इसका प्रथम पद हम लिखेंगे, इसका प्रथम पद जिसको a बराबर 6 होगी, फिर हम लिखेंगे इसका सार व अंतर, क्या लिखेंगे, सार व अंतर, जिसको d बराबर, सूत्र में अगर बात करें तो क्या होता है, a2 माइनस क्या होता है साहब, a1 होता है, ठीक है। सार व अंतर का सूत्र होता है a2 माइनस में क्या होता है, a1 होता है। तो मैं यहाँ से d बराबर कह सकता हूँ, a2 का मान तो है 12 माइनस a1 का मान है 6, तो d बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। और पदों की संख्या क्या दे रखी है, पदों की संख्या n बराबर 40 दे रखा है। ये तीन जानकारी हैं जो आपके पास दे रखी है, आराम से सवाल हो जाएगा, तीनों ही सिंपल है। अब तो 13 और 14 बहुत ज्यादा सिंपल आ रखे हैं, ठीक है। और अब आप लिखेंगे, क्योंकि एपी के n पदों का योग, n पदों का योग, और सूत्र होता है एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है, वैल्यू रख दो कोई दिक्कत नहीं। तो s की जगह s, n की जगह 40, n की जगह 40, तो ये हो जाएगा 40 बटा में 2, 2 गुणा a का मान 6 है बिल्कुल, प्लस का n का मान है 40, फिर माइनस 1 गुणा में d भी कितना है, 6 है सर। तो 40 बटा 2 का मतलब तो 20 हो जाएगा बिल्कुल, 6 और 2 को गुणा करोगे तो ये 12 बन जाएगा, प्लस 40 में से 1 जाएगा, ये 39 बनेगा, 39 गुणा में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बाहर तो 20 चल रहा है, अंदर हो जाएगा 12 प्लस, इनको गुणा करो, 9 को 6 से गुणा करोगे 54 आएगा, हासिल गई 5, 6 को 3 से गुणा करोगे 18, 18 और 5, 18 और 5 हो गया 23, 234, ठीक है बिल्कुल। तो ये बन जाएगा 20 गुणा में, ये हो गया 236, अरे 236 नहीं 246, जुड़ गया है ना, ये तो 12 जुड़ गए, तो ये हो गया 246। तो S 40 बराबर, देखो 0 की जगह तो 0, 6 को 2 को 6 से गुणा करवाओगे 12, हासिल गए 1, 8 8 और 1 9, और ये हो गया 4। तो 4920, उत्तर माला में चेक कर लो, बिल्कुल सही। आप लिखेंगे अते, अते वाला लाइन लिखना जरूरी, अते 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का योग, 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 होगा। ये लो सब, कहानी खत्म, सवाल खत्म। केवल लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना आपको, और ऐसा नहीं है कि बड़ा सिंपल सवाल है और आता नहीं, एग्जाम में भी आने लगे सवाल, ये ध्यान रखना। 12 13 14 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझना। मैं हर सवाल को इंपॉर्टेंट कह रहा हूं क्योंकि यहां से सवाल पक्का बनता है, इस बात को विशेष तौर पर आप ध्यान रखना। अरे रखोगे या नहीं रखोगे ये बताओ मेरे को। पहली बात, कौन समस्या किसी बच्चे को, तो समस्या क्या होनी चाहिए, समस्या तो कुछ है ही नहीं। वैसे भी समस्या का समाधान आपके पास है, बोला था 40 धन पूर्णांक है तो 40 पदों तक ले लिया, 6 से विभाज्य होना चाहिए, 6 12 18, प्रथम पद, इसमें से ये घटाए सार में अंतर, पदों की संख्या, एपी के n पदों का योग निकालना है, ये लगाते गए गुणा भाग करते गए, वैल्यू आ गई। अतः 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का योग, 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का योग होगा आपके
4920। ये कर दिया हमने क्वेश्चन नंबर 12। एकदम बढ़िया तरीके से, कोई आपको समस्या नहीं आएगी किसी प्रकार की। सूत्र है सब देख लो, बार बार एक ही सूत्र लग रहे हैं। ठीक है, अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 फिर 14, कोई ज़्यादा बचा नहीं है, 5-5 मिनट के क्वेश्चन है, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आराम से आप एक बार इसको बढ़िया तरीके से देखो। अगली स्लाइड में आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग याद कीजिए। गुणज क्या होता है? गुणज होता है टेबल, आपको बोलना 8 में 8 का जाएगा, फिर 16, फिर 24। लेकिन हमें तो इतने नहीं लिखना, हम तो जब एपी बनाएंगे इसकी तो नॉर्मल से हमारे पास एपी बन जाएगी। कैसे बनेगी? 8 के प्रथम शुरुआत से लेना, तो 8 का प्रथम पहले कौन आता? 8, 8 के बाद 16, बहुत है साहब। प्लस करके कितने पदों तक लेना? 15 पदों तक। देखो पहले वाला सवाल बन गया एज इट इज, खत्म हो गई कहानी। भाई आपसे बोला गया था 8 के प्रथम 15 गुणज लेने आपको। 8 के क्या लेने? प्रथम 15 गुणज लेने, कोई दिक्कत नहीं है उसमें बिल्कुल। तो 8 के 15 गुणज लेने, इसका मतलब प्रथम कौन होता है? 8, 8 के बाद 16। हमने 2 ले लिए, क्यों? क्योंकि प्रथम पद और सार्वंतर आ जाएगा। और कितने पदों तक लेना? 15 पदों तक। तो पहले वाला सवाल बन गया एज इट इज। अब योग याद करना है तो बिल्कुल याद कर देंगे। पहली बात तो इसका प्रथम पद ढूंढते हैं, हम लिखेंगे इसका प्रथम पद, जिसको ए बोला जाता है। वो तो 8 हो गया सबसे पहले जो लिखा, बिल्कुल। इसके बाद बात करेंगे इसके सार्व अंतर की, जिसको डी बोला जाता है। डी यानी कि A2 माइनस A1। डी बराबर A2 कितना? 16 माइनस A1 कितना है? 8। इसमें से ये माइनस करना है तो कितना बचेगा? ये 8। और पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर वो कितनी है? 15। क्योंकि पद कितने लेना है आपको? टोटल 15 पद लेने। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब आप सूत्र रख दो। आप लिखेंगे चूंकि एपी के n पदों का योग, एपी के n पदों का योग बात करें तो एस एन बराबर n/2, फिर हो जाएगा 2a प्लस का n-1 इंटू डी। कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। जो जो बातें आपको दे रखी थी वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख दी। पर 8 के गुणज लिखने, 8 का गुणज मतलब 8 की टेबल आपको बोलनी, पाड़े बोलने, 8, 16, 24, 32 ऐसे। हमने 2 लिख दी और लास्ट लिख दिया 15 पदों तक। टोटल कितने पद लिखने हैं? 15। ऐसे तो लास्ट आपको पता है 120 आएगा आपके, लिख जाए कर लेना चाहिए। 15 को 8 से गुणा करोगे तो हो जाए। लेकिन मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, मैं तो उसी मेथड पे हूँ जो पहले वाला करवाया था। ये लिख दिया सारा। चलो सर, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो s की जगह तो s आ जाएगा, और n कितना रख रहे हो? 15। तो s 15 पर n का मान तो आपके पास 15 है, बिल्कुल। तो 15 बटा में ये हो गया 2, फिर ये 2 गुणा में a है, तो a का मान तो कितना है? 8, प्लस n रखना, तो n का मान हो गया 15, माइनस 1 गुणा में d है, तो d भी कितना है आपके पास? 8। ये लो सर, तो ये तो बन जाएगा आपके पास 15/2 का 15/2, क्योंकि कट नहीं रहा। जब तक कटेगा नहीं, पॉइंट में कभी मत लाना, ध्यान रखना। ठीक है, इसको गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 16। इसमें से ये जाएगा तो 14 गुणा में क्या आएगा आपके पास? 8। तो ये बनेगा साहब 15/2, ये बनेगा 16। इसको इससे गुणा करो, ये कितना आएगा? 8 चौक 32, 8 एकम 8, 112। सही है ना? 112 ही आएगा, बिल्कुल 112 ही आएगा। तो ये बन जाएगा 15/2 गुणा में, ये जोड़ दो तो ये हो जाएगा 128। इनकी जोड़ 128 हो गई। अब 2 का भाग इसमें चला जाएगा 64 बार, तो ये 15 गुणा क्या हो जाएगा? 64। और गुणा करोगे तो 15 को 4 से गुणा करोगे 60, हासिल के 6। 15 को 6 से करोगे 90, 90 और 6 हो जाएगा 96। तो S 15 का जो मान आया है वो आया 960। कोई बोलो, आपको एक लाइन लिखनी है, आप लिख देता हूँ। अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 होगा। दैट्स ऑल, बात खत्म। 15 गुणजों का योग क्या होगा? 960 होगा। ये कर दिया सर।
ये इसका उत्तर है। तो वही सोचना पहले वाले सवाल की तरह, आपको वहां पर 6 से विभाज्य था, यहाँ 8 के गुणज बोल दिया, एक ही वर्ड होता है 8 का गुणज, पहला 8 होता है फिर 16 होता है, फिर ऐसे ऐसे करके 15 पदों तक जाना है। तो ए हो गया, इसमें से ये घटाओगे डी आ जाएगा, एन का मान 15 हो गया, सूत्र लगाते गए गुणा भाग करते गए, आपका उत्तर आ गया। कोई समस्या हो तो बोलो। समस्या किसी प्रकार की नहीं, समस्या उनको ही है जिनको सूत्र याद नहीं, बाकी समस्या आपके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगला सवाल एक और बचा आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर वो है 14। ठीक है, बाकी जो सवाल हैं 15 से लेकर 20 तक टोटल 6 सवाल होंगे, वो अगली क्लास में कर लेंगे। इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने यहाँ तक है, केवल करवाना है एज ए टीचर के नाते आपको चीज़ें समझानी, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये जो हमने 4 से लेकर 14 तक 2 क्लासें की है ना, कल की क्लास और आज की क्लास, 100% सवाल यहीं से आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 13 को एकदम बढ़िया तरीके से लिखो और समझो, एकदम एक एक चीज़, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, और सवाल जो पहले किए उनसे ज़्यादा सिंपल है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो है ना। करो आप एक बार इसको, अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आज की क्लास का आपके लास्ट सवाल है। सवाल ने बोला है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं को क्या करना है, योग याद करना है। मतलब ये कह रहा है 0 से लेकर 50 तक जो जो विषम संख्या आती है उनका योग याद करना है। यहाँ एक चीज़ का गड़बड़ ये है, मैं आपको बताता हूँ कौन सी। अगर पहले मैं आपके लिए संख्याएं लिखूं, एक एपी बनाता हूं आपके लिए, ठीक है। तो एपी अगर मैं बनाऊंगा तो एपी में 0 और 50 के बीच में पहली विषम संख्या कौन आएगी, 1, 1 के बाद क्या आएगी 3, 3 के बाद क्या आएगी 5, ऐसे ऐसे करके मैं लास्ट में कौन सी विषम संख्या लिखूंगा, गुण 50। क्या आप इस बात से सारे सहमत हो सब? अगर मैं बात करूं 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं की, 0 के बाद जो विषम संख्या आती है, एक विषम संख्या जानते हो जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई हो तो देख लो, ये 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे करके गुण 50 तक, क्योंकि 50 से आप आगे नहीं निकल सकते, 0 से आप पीछे जा नहीं सकते, ये आपने लिख दी। अब यहाँ सबसे बड़ी जो गड़बड़ है ना वो ये है कि इसका प्रथम पद तो 1 है और सार अंतर अगर मैं 3 में से 1 घटाऊं तो 2 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको एस एन निकालना तो एस एन बराबर n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से कर लो, या एस एन बराबर, लेकिन ये पदों की संख्या नहीं है, ये इस बार इसका अंतिम पद है। कितने पद है मुझे पता नहीं। ऐसे ज्यादातर बच्चों को अगर मैं पूछता हूं ना कि कितने पद है क्लास के अंदर, तो कह देते हैं सर 25 है, क्योंकि देखो 0 और 50 के बीच की अगर बात करें तो 50 ही सम संख्या है, 50 ही विषम संख्या है, 50 सम है, नहीं सॉरी 25 सम है, 25 क्या विषम है। लेकिन ऐसा आपको काम नहीं करना, आपको पहले पद निकालना पड़ेगा। हाँ मुझे पता है 25 है, उत्तर भी 25 ही आएगा, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। तो पहली बात तो मैं यहां लिख देता हूं इसका प्रथम पद, क्या लिख देता हूं, प्रथम पद जिसको ए बोला जाता है, वो कितना है 1। फिर इसके बाद कर लेते हैं सार व अंतर की बात, किसकी कर लेते हैं, इसके सार व अंतर की। किसकी बात कर लेते हैं, सार व अंतर की। ठीक है, इसके बाद कर लेते हैं इसके सार व अंतर की। और सार व अंतर का सूत्र सबको पता होना चाहिए आपको कि सर a2 माइनस होता है a1, तो d बराबर a2 का मान 3 माइनस a1 का मान 1, तो d बराबर कितना आ जाएगा 2। भाई अगर यहाँ विषम नहीं बोलता, सम बोलता तो आप क्या लिखते, आप 2, 4, 6 ऐसे लिख दे, 50 तक वापिस बाद में लिख देते, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, ये हो गया 2, और आपको nवां पद और दे रखा है, nवां पद an बराबर दे रखा है गुण 50। पहली बात यहां तक आपको समझना बहुत जरूरी है कि इसमें n है ही नहीं। आप अगर कोई भी सूत्र लगाओगे ना एस एन, योग का मतलब एस एन होता है, तो एस एन बराबर n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाओ तो भी n की जरूरत पड़ रही है। एस एन बराबर n बट्टा 2 a प्लस n वाला लगाओगे, हाँ n वाला लगा सकते हैं क्योंकि अब अंतिम पद आ गया तो मैं n वाला ही लगाऊं, लेकिन तो भी तो n की जरूरत है ना, तो आपको n तो कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने वाली है। तो n मुझे पता नहीं, ऐसे सबको पता होता है कि आप 50 तक अगर संख्या लिख रहे हो, 100 तक लिख रहे हो तो 50 सम होती है, 50 विषम होती है, 200 तक लिख रहे हो तो 50 100 ही सम होती है, 100 क्या विषम होती है। लेकिन ऐसा काम नहीं करना, आपको निकाल के बताना पड़ेगा। पहली बात, इस an का सूत्र बोलो। an के सूत्र को अगर बात करूं तो an का सूत्र हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर गुण 50। क्या बात सही, इसको आगे बढ़ा दिया। a का मान आपके पास 1 है, n आपको चाहिए और d का मान आपके पास 2 है, और बराबर में कितना हो गया, गुण 50 हो गया। कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं सर। तो मैं यहां से 2 को पहले लिख दूं, फिर लिख दूं n माइनस 1 बराबर गुण 50, प्लस का 1 इधर आने पर किसका हो जाएगा, माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 2, फिर n माइनस 1 बराबर गुण 50 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 48 बचेगा।
और यहाँ से n माइनस 1 का मान आ जाएगा 48। गुणा वाला कहाँ चला जाएगा, 2 भाग में। n माइनस 1 बराबर 48 बटा 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 24। और n बराबर हो जाएगा 24, माइनस का 1 उधर जाएगा इसका, प्लस का 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 25। ये आ गया आपके पास n का मान। मैंने बोला था ना 25, ये देख लो आप, लेकिन निकाल के चेक करना है भाई। ऐसे चेक करने का मतलब कुछ भी नहीं है, झूठीबाजी आपको नहीं करनी है। आपको तो मेथड के ऊपर अड़िग रहना। मेथड चल कैसे रहा, प्रथम पद, सार में अंतर, ये गुण 50 कोई पदों की संख्या नहीं है। अब पद हो गया कि अब इसमें जो पद जुड़ेंगे ना, टोटल 25 ही पद जुड़ेंगे। अब आपको पता है कि एपी के n पदों का योग क्या होता है। आप लिखेंगे चूंकि एपी के n पदों का योग Sn बराबर n बटा 2 a प्लस n। इस बार तो मैं यही लगाऊं, क्योंकि जब जब मेरे को ये दे रखा होता है ना सर, तब मैं वही लगाता हूँ। चलिए सर, तो आप लिखेंगे एस n की जगह कितना, 25 पदों का योग हम निकाल रहे हैं। n की जगह 25 बटा में कितना, 2। a का मान कितना है, a का मान 1 है, प्लस an का मान कितना है, गुण 50। ये लो सर, तो ये आ जाएगा S 25 बराबर 25 बटा 2 को तो 25 बटा 2 ही रहना दो, गुणा में गुण 50 और 1 जोड़ने पर हो जाएगा 50। काट दो इसको 2 बार, 2 से काटोगे तो 25, तो S 25 बराबर 25 गुणा में क्या आएगा, 25। तो S 25 बराबर 25 को 25 से गुणा करते हो तो जाएगा 625। क्या आ जाएगा, 625। आप लिखेंगे अतः 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 625 होगा। दैट्स ऑल क्लियर। हेलो सर, ये 3 सवाल हमने और खत्म कर दिए। कितने सिंपल सिंपल से। आपको पहले पता करना है कि सवाल क्या कह रहा है। इसने बोला कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, तो 0 और 50 की विषम संख्या 1, 3, 5, लास्ट विषम संख्या होती है गुण 50। लेकिन अब मुझे ये पता नहीं इसके अंदर कितने पद हैं, तो मैं पद निकाल सकता हूँ, क्योंकि प्रथम पद आ गया, सार में अंतर आ गया और अंतिम पद है। तो इन तीनों के अंदर एक संबंध होता है, an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये वैल्यू है, ये निकालना बराबर गुण 50। बक्सानांतरण करता गया, n का मान कितना आ गया, 25। इसका मतलब ये 25 विषम संख्याएं जुड़ रही। ऐसे पता है 50 तक बचा है, 25 विषम है, 25 ही सम है, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना। पहले कह रहा हूँ, एग्जाम नंबर काटने के हकदार हो जाओगे आप लोग। आपको आते हुए अगर नंबर कटवाओगे फिर गलती हो, ध्यान रखना। ठीक है, तो एपी के n पदों का योग इस बार ये लगाए, आप वो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब जब एन दे रखा हो फिर वो क्यों लगा, उसमें एन था ही नहीं ना, उसमें एन था सीधा सीधा डायरेक्ट, इसीलिए लगाते गए। 625 आ गया। अतः 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग 625 होगा। तो उम्मीद है पिछली जो 2 कक्षाएं चली है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर कौन सा बोलो 14 तक, एकदम बेहतरीन तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया, डाउट है कि क्लियर हो गया होगा। कल की क्लास में मिलते हैं जल्दी। एक लेक्चर और बचा है और 5.3 खत्म। टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन आप ये कभी नहीं कह सकते चीज कोई समझ में नहीं है। एक एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, एक एक नोट्स की लाइन लिखवा रहा हूँ, एक एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, और बिल्कुल भी आपके ऊपर भार नहीं कर रहा हूँ कि आप भार कर लो। जैसे आपको पता है ये जो क्लास हुई है ना, इसके अंदर 9, 10, 11 थोड़े बड़े क्वेश्चन थे, आपको पता है ना। 9, 10, 11 बड़े थे, लेकिन 12, 13, 14 छोटे हैं, देख लो। मैं तो वैसे ही सेटलमेंट कर रहा हूँ क्वेश्चंस का, जैसे कि आपको बहुत इजी वे में समझ में आए और आपके ऊपर बाहर ही नहीं पड़े। आप एक दिन के अंदर आराम से कर लो। कल का लेक्चर आने से पहले पहले पूरा प्रिपेयर रहो कि हाँ कल की जो चीजें पढ़ाई गई थी वो मैं कंप्लीट कर ली। बात आई या नहीं समझ में? पक्की बात है, कोई डाउट नहीं ना किसी प्रकार का, होना भी नहीं चाहिए। आपका भाई बेटा है ना, आपके लिए तो डाउट अब भी डाउट है तो फिर तो है ही नहीं। 5 चैप्टर हमने कर लिए, ऑलमोस्ट 5 हो गए, क्योंकि एक क्लास और बची है 16 में 15। मैं तो आपको कहूँगा आप यहाँ तक कर लें इस चैप्टर को 5.3 में। एक भी क्वेश्चन 14 तक आपको ऐसा नहीं होना जो आता नहीं, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं 15 से लेकर 20 तक कल की क्लास में आपको करवा दूंगा। तब तक बढ़िया तरीके से आज वाली जो ये क्लास हुई है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक
बढ़िया तरीके से इसको रिवीजन करो, एक एक क्वेश्चंस को 2-3 बार करो, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी, ठीक है। कर लोगे या नहीं कर लोगे, बिल्कुल। तो ये कर लेना आप लोग। कल की क्लास में लाता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बेहतरीन तरीके से रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।